नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के विशाल और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की शाम आज एक ऐसी ऐतिहासिक क्रिकेट गाथा की गवाह बनी जिसे आने वाले दशकों तक क्रिकेट के गलियारों में याद रखा जाएगा। आईपीएल 2026 का यह 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जो अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक पटकथा के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया है। इस महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर साबरमती नदी के किनारे की उस मखमली घास पर पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक फैसला किया। जब पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि गुजरात का तेज गेंदबाजी आक्रमण आज उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित होने वाला है। मैच की शुरुआत ही किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी जब मोहम्मद सिराज पारी का पहला ओवर लेकर आए। सिराज की पहली ही गेंद शॉर्ट पिच थी जिस पर प्रियांश आर्या ने पुल करने की कोशिश। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई। जॉस बटलर ने पीछे दौड़कर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके ठीक सामने गिर गई। हालांकि यह राहत की सांस बहुत छोटी साबित हुई। सिराज ने अपनी अगली ही गेंद पर प्रियांश आर्या को पवेलियन भेज दिया। आर्या ने बाहर की गेंद को स्लैश करने की कोशिश की और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद युवा निशांत संधू ने जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब खेल की शुरुआत हुई तो पंजाब किंग्स के लिए परिस्थितियां किसी बुरे सपने की तरह बदलने लगी। मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती गेंदों से कहर बरपा रहे थे। प्रियांश आर्या के आउट होने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर सिराज ने पंजाब को दूसरा सबसे बड़ा और गहरा झटका दिया। उन्होंने युवा कूपर कोनोली को अपनी अंदर आती हुई इन स्विंगर से पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि कोनोली को लगा कि वे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन बचाव की मुद्रा में उनका बल्ला गेंद को चूमता हुआ निकला। एक बहुत ही बारीक थिन इनसाइड एज लेकर गेंद सीधे जॉस बटलर के दस्तानों में समा गई। कोनोली को लगा कि गेंद बल्ले पर नहीं लगी है, इसलिए उन्होंने तुरंत रिव्यू का सहारा लिया। लेकिन जब जायंट स्क्रीन पर अल्ट्रा एज के रिप्ले चले तो साफ तौर पर स्पाइक नजर आया और पंजाब ने मात्र 2 गेंदों के भीतर अपना दूसरा विकेट और अपना पहला महत्वपूर्ण रिव्यू दोनों गंवा दिए। पंजाब की शुरुआत किसी विध्वंसक चक्रवात में फंसने जैसी थी। इस भारी दबाव और सन्नाटे के बीच कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर कदम रखा। अय्यर जानते थे कि यहां से उन्हें एक छोर संभालना होगा। सिराज की 5वीं गेंद पर जो थोड़ी बाहर की ओर थी, अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई और एक बेहद कड़क कट शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इस चौके के साथ उन्होंने न केवल अपना खाता खोला बल्कि टीम के गिरते मनोबल को भी थोड़ा सहारा दिया। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाडा ने आक्रमण संभाला। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने रबाडा की पहली ही गेंद, जो कि ओवर पिच थी, उसे अपने बल्ले के बीचों बीच लिया और कवर्स के माध्यम से चीरते हुए एक सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया। रबाडा ने अगली गेंद शॉट डाली जिस पर प्रभसिमरन ने एक आक्रामक प्रहार करना चाहा। भाग्य ने उनका साथ दिया और गेंद बाहरी किनारे से टकराकर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए निकल गई। पारी के 5वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज के सामने श्रेयस अय्यर थे। अय्यर ने सिराज की गेंदों की सहजता के साथ पैड से फ्लिक किया और अगली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय ड्राइव लगाकर लगातार 2 चौके बटोर लिए। स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों में उम्मीद की लहर दौड़ गई थी, लेकिन गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति नहीं बदली और फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पारी के 5.2 ओवर में कागिसो रबाडा ने अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने 152 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार वाली एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली। क्रीज पर संघर्ष कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन वे रबाडा की बिजली जैसी रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई सीधे मानव सुथार के हाथों में चली गई, जिन्होंने एक आसान सा कैच लपक कर प्रभसिमरन की पारी का अंत किया। विध्वंस का सिलसिला यहीं नहीं थमा। 7वें ओवर में वेस्टइंडीज के लंबे कद के गेंदबाज जॉसन होल्डर ने अपनी लंबाई और उछाल का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने नेहल वढेरा को एक ऐसी गेंद डाली जो टप्पा खाकर बाहर की ओर निकली। वढेरा बिना किसी पैर के मूवमेंट
अपोनेंट के उस गेंद को छेड़ बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के पीछे गई। वहां जॉस बटलर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी बाईं ओर एक अद्भुत डाइव लगाते हुए एक अविश्वसनीय ब्लाइंड्स लपक लिया। वढेरा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पंजाब किंग्स की टीम अब 48 रनों पर 4 विकेट खोकर पूरी तरह बिखर चुकी थी। मैदान पर अब सूर्यांश शेडगे आए थे। उन्होंने पारी के 7.2 ओवर में अरशद खान की एक तेज गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की। हालांकि वे पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन एक भाग्यशाली अंदरूनी किनारे के सहारे गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई और उन्हें एक चौका जरूर मिला। लेकिन इस चौके के बावजूद पंजाब के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि विकेटों का पतन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर आग उगल रहे थे और पंजाब की बल्लेबाजी यूनिट उनके सामने पूरी तरह असहाय और नतमस्तक नजर आ रही थी। हर गिरते विकेट के साथ गुजरात की जीत की राह और भी आसान होती जा रही थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी पारी का सबसे बड़ा विनाशकारी और निर्णायक झटका अनुभवी जॉसन होल्डर ने दिया। यह वह पल था जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों की उम्मीदों को लगभग धराशायी कर दिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, जो अब तक क्रीज पर जमते हुए नजर आ रहे थे और टीम की डूबती नैया के लिए एकमात्र सहारा बने हुए थे, वे भी होल्डर की चतुराई का शिकार हो गए। होल्डर ने अपनी लंबाई का सटीक इस्तेमाल करते हुए एक तीखी बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली। अय्यर इस गेंद की गति और उछाल को भांपने में थोड़ी चूक कर गए। वे बड़ी ही नजाकत के साथ गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके एक रन चुराना चाहते थे, लेकिन गेंद ने पिच से उम्मीद से अधिक अतिरिक्त उछाल ली और बल्ले का अंदरूनी किनारा चूमती हुई बिजली की रफ्तार से सीधे स्टंप से जा टकराई। गिल और होल्डर की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पंजाब का स्कोर अब 48 पर 5 हो चुका था और उनकी आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही थी। इस प्रलयंकारी स्थिति के बाद मैदान पर मार्कस स्टोइनिस और युवा सूर्यांश शेडगे की जोड़ी एक साथ आई। इन दोनों के कंधों पर अब केवल रन बनाने की ही नहीं, बल्कि पंजाब के सम्मान को बचाने की एक हिमालयी जिम्मेदारी थी। हालांकि गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने दबाव को कम नहीं होने दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक तथा करामाती स्पिनर राशिद खान को आक्रमण पर लगा दिया। राशिद ने मध्य ओवरों में अपनी सटीक लाइन और लेंथ से ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी दूभर हो गया। उनकी फिरकी के जादू ने रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से लगाम लगा दी थी, जिससे पंजाब की पारी एक गहरे भंवर में फंसती नजर आ रही थी। दबाव को तोड़ने की कोशिश में 11वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने जॉसन होल्डर के खिलाफ अपनी चिर परिचित आक्रामकता दिखाने का फैसला किया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्टोइनिस ने एक जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया, जहां किस्मत ने उनका साथ दिया और एक भाग्यशाली इनसाइड एज के सहारे गेंद विकेटों को बचाती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इस चौके ने स्टोइनिस को थोड़ा आत्मविश्वास दिया। अगली ही गेंद पर जब होल्डर ने दबाव में आकर लेंथ को थोड़ा छोटा किया, तो स्टोइनिस ने बिना कोई गलती किए बैकफुट पर जाकर एक शानदार और कड़क पंच शॉट खेला। गेंद गोली की रफ्तार से कवर और पॉइंट के बीच से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इन 2 बैक टू बैक चौकों ने पंजाब के डगआउट में थोड़ी हलचल पैदा की। 12 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 66 पर 5 के एक अत्यंत साधारण आंकड़े पर खड़ा था। मार्कस स्टोइनिस 15 गेंदों में 14 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं सूर्यांश शेडगे भी 13 गेंदों में 13 रन बनाकर अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे। आधुनिक T20 क्रिकेट के इस युग में और विशेषकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े आउटफील्ड वाले मैदान पर पंजाब का रन रेट मात्र 5.5 का था, जो उनकी दयनीय स्थिति को बयां कर रहा था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की मास्टरमाइंड रणनीतियों और उनके तेज गेंदबाजों, विशेषकर मोहम्मद सिराज की शुरुआती आग और होल्डर की सटीकता ने पंजाब को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब पंजाब की बची खुची साख का सारा दारोमदार मार्कस स्टोइनिस के पावर हिटिंग कौशल पर था। उन्हें न केवल अंत तक टिकना था, बल्कि टीम को एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना था जहां उनके गेंदबाज गुजरात के टाइटंस से मुकाबला कर सके। स्टेडियम में मौजूद हजारों गुजरात के प्रशंसक अपनी टीम के इस दबदबे वाले और एक तरफा प्रदर्शन को देखकर खुशी से गदगद थे। हवाओं में जीटी जीटी की गूंज साफ सुनाई दे रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज का यह ऐतिहासिक दिन पूरी तरह से टाइटंस के नाम ही रहने वाला है। पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला अब एक साधारण मैच नहीं, बल्कि उनके चरित्र और जुझारूपन की एक कठिन और अग्नि परीक्षा बन चुका था।
12 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब किंग्स स्कोर 66 पर 5 था और ऐसा लग रहा था कि गुजरात के गेंदबाज आज पंजाब को 100 रनों के भीतर ही समेट देंगे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां से शुरू हुई वह जवाबी पारी जिसने पूरे स्टेडियम के दर्शकों को अपनी सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। 13वें ओवर में अरशद खान की गेंदबाजी पर सूर्यांश शेडगे ने अपने इरादे साफ कर दिए। शेडगे ने अरशद की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कलाइयों के सहारे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैच के पहले छक्के भी हाथ खोले और फाइन लेग बाउंड्री पर एक चौका जड़कर ओवर से 13 रन बटोर लिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच का असली रोमांच और प्रलयंकारी मंजर तब शुरू हुआ जब 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने युवा स्पिनर मानव सुथार के हाथों में गेंद थमाई। सूर्यांश शेडगे ने इस एक ओवर को न केवल अपने करियर का बल्कि इस सीजन का सबसे यादगार ओवर बना दिया। पहली ही गेंद जो थोड़ी फ्लैट और तेज थी, उस पर शेडगे ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सुथार अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर शेडगे ने और भी अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए 91 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़ा जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दबाव में आए सुथार ने लगातार 2 फुलटॉस गेंदें डाली जिन्हें शेडगे ने बड़ी ही बेरहमी से कवर्स और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौकों के लिए भेज दिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी कोई रहम नहीं दिखाते हुए शेडगे ने एक और प्रचंड छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 27 रन बटोर लिए जिसने पंजाब किंग्स की पारी में नई जान फूंक दी। अगले ही ओवर में राशिद खान के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस ने अपनी बाहुबली शक्ति का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एकल छक्का जड़ा। इसी ओवर की समाप्ति पर सूर्यांश शेडगे ने मात्र 24 गेंदों में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। जब टीम गहरे संकट में थी तब इस युवा खिलाड़ी ने दबाव को सोखते हुए एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हालांकि जब पंजाब एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था तभी अनुभवी कागिसो रबाडा ने गुजरात की मैच में वापसी कराई। 16वें ओवर में रबाडा ने एक सटीक शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली जिस पर सूर्यांश शेडगे 57 रन 29 गेंद ने कट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जॉस बटलर के दस्तानों में समा गई। शेडगे की इस जुझारू पारी के अंत के बाद अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्टोइनिस ने एक शानदार चौका जड़ा और एक सफल रिव्यू के जरिए अंपायर के फैसले को बदलकर वाइड हासिल की। लेकिन पारी का सबसे निर्णायक मोड़ 18वें ओवर में आया जब जॉसन होल्डर ने अपनी चतुराई का जादू दिखाया। होल्डर ने अपनी सटीक स्लोअर बाउंसर पर मार्कस स्टोइनिस 40 को चकमा दिया जिसे स्टोइनिस ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और लॉन्ग ऑन पर खड़े वाशिंगटन सुंदर ने एक सुरक्षित कैच लपका। स्टोइनिस के आउट होते ही होल्डर ने अपनी अगली ही गेंद पर जेवियर बार्टलेट को एक जादुई इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस सीजन में अपनी बेहतरीन फॉर्म और उपयोगिता को एक बार फिर दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की फील्डलाइट्स के नीचे जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर थी तब मैदान पर मार्को यानसन का अकेला और साहसी संघर्ष देखने को मिला। जब टीम के बड़े बड़े धुरंधर पवेलियन लौट चुके थे तब यानसन ने यह ठान लिया था कि वे अपनी टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। पारी के 19वें ओवर में इस रोमांचक पटकथा में एक और नाटकीय मोड़ आया जब अरशद खान की गेंद पर यानसन ने एक ऊंचा शॉट हवा में लहरा दिया। गेंद सीधे युवा मानव सुथार की ओर गई, लेकिन शायद स्टेडियम के शोर और दबाव ने उन पर असर किया और उन्होंने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। यह जीवनदान पंजाब के लिए किसी वरदान से कम नहीं था और यानसन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपकने में रत्ती भर भी देर नहीं की। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक टीबिट्स गेंदबाज राशिद खान। पूरा स्टेडियम राशिद के नाम से गूंज रहा था, लेकिन यानसन आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर थे। उन्होंने राशिद की दूसरी ही गेंद पर अपनी लंबी पहुंच का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक कलात्मक शॉट खेलकर तेजी से 2 रन बटोर लिए। लेकिन असली धमाका तो अगली गेंद पर हुआ। राशिद ने जैसे ही गेंद को थोड़ा सा स्लॉट में डाला, यानसन ने अपने लंबे हैंडल का भरपूर इस्तेमाल किया और उसे साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने एक प्रचंड और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। यानसन का यह प्रहारित भी कुछ पलों के लिए हैरान नजर आए। अगली गेंद पर यानसन ने एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय दिया और एक भाग्यशाली चौका बटोरकर पंजाब के खेमे में उत्साह भर दिया। हालांकि राशिद खान ने अपनी विश्वस्तरीय श्रेणी और अनुभव का परिचय देते हुए पारी की अंतिम गेंद पर शानदार वापसी की। यानसन 20 रन 11 गेंद ने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवा में चली गई। वहां मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक अविश्वसनीय कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही पंजाब किंग्स की पारी का अंत हुआ और उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 163 पर 9 का एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। गुजरात टाइटंस की ओर से जॉसन होल्डर आज के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने स्पेल में 4 महत्वपूर्ण विकेट झटक कर पंजाब की कमर तोड़ दी थी। पंजाब के लिए युवा सूर्यांश शेडगे की 57 रनों की ऐतिहासिक पारी और मार्कस स्टोइनिस के 40 रनों के योगदान ने ही उन्हें स्कोर तक पहुंचाया था। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का यह विशाल मैदान एक बेहद रोमांचक और कांटेदार पीछा के लिए तैयार था। एक तरफ गुजरात टाइटंस के पास अपने घरेलू किले को बचाने की बड़ी चुनौती थी,
तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के पास अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर अहमदाबाद की इस धरती पर नया इतिहास रचने का सुनहरा मौका था। दर्शकों की धड़कनें अब और तेज हो गई थीं, क्योंकि असली महायुद्ध तो अब शुरू होने वाला था।